हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में जो डिफरेंस है वो आपको बताने वाली हूँ। सो दैट अगर आप तीनों एग्जाम्स की एक साथ ही तैयारी करते हो, इस साल आपका एनवीएस होगा, नेक्स्ट ईयर मे बी केवीएस हो जाए, तो एटलीस्ट आपको सिलेबस में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो दैट अगर आप सिर्फ एक ही एग्जाम ही नहीं बल्कि तीनों एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत आराम से एक ही साथ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं केवीएस टीजीटी सिलेबस। केवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है वो ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, कोई ग्रेजुएशन का पोर्शन उसमें नहीं होता है, बहुत ही इजी सिलेबस होता है केवीएस टीजीटी का। तो अगर आप नॉर्मली भी स्कूल वगैरह में पढ़ाते हो कहीं पर भी, तो केवीएस टीजीटी का सिलेबस जो है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात यहाँ पर कर रही हूँ, तो वो आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं एनवीएस और ईएमआरएस टीजीटी का सिलेबस, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है एनवीएस टीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी का, उसमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन केवीएस टीजीटी को कंपेयर किया जाए अगर एनवीएस टीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी के सिलेबस में, सब्जेक्ट के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो एनवीएस और ईएमआरएस टीजीटी के सिलेबस में आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन भी आता है काफी हद तक। ठीक है, और कुछ अलग अलग चीजें भी हैं, जैसे ज्योमेट्री में कुछ नेम करके थ्योरम थी, वो सब चीजें, मैट्रिक्स वाला पोर्शन, लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन, तो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब ग्रेजुएशन वाली चीजें जो है एनवीएस टीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी में है। लेकिन केवीएस टीजीटी में बहुत ही इजी सिलेबस है। अगर आप नॉर्मली भी बच्चों को भी पढ़ाते हो ना 10th तक के, तो केवीएस टीजीटी में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट में आपको कोई खास प्रॉब्लम होने वाली हो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी एनवीएस और केवीएस ईएमआरएस टीजीटी के सिलेबस में। आई थिंक आपको तीनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। एनवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है वही आपका ईएमआरएस टीजीटी का सिलेबस है, जो कि थोड़ा हार्ड पड़ेगा कंपेयर किया जाए अगर केवीएस टीजीटी मैथ्स के सिलेबस से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस पीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो केवीएस पीजीटी का सिलेबस मैं कहती हूँ आसान पड़ता है एनवीएस के सिलेबस से, और ईएमआरएस पीजीटी और केवीएस पीजीटी का सिलेबस सेम है। टीजीटी की अगर बात की जाए तो एनवीएस टीजीटी ईएमआरएस टीजीटी का सिलेबस है, लेकिन अगर केवीएस पीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी की बात की जाए, लास्ट टाइम जैसे था उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, एनवीएस पीजीटी का सिलेबस थोड़ा हाई लेवल पे कह सकते हो आप लोग, ग्रेजुएशन पोर्शन बहुत अच्छा खासा आता है। लेकिन ईएमआरएस पीजीटी और केवीएस पीजीटी की अगर बात की जाए तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, और वही 12th वाला पोर्शन दोनों में है। तो 12th वाला पोर्शन आप लोगों का ज्यादा अच्छा होना चाहिए अगर आप केवीएस पीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी की तैयारी करते हो तो। ठीक है, लेकिन एनवीएस पीजीटी के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन अच्छा खासा आता है। ठीक, ये तो हो गई सिलेबस में डिफरेंस कि अगर आप तैयारी करते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों को काफी फायदा देगी, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स की अगर प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ एक बुक, अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे, अपने आप बन करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन, जो काफी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर होते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में हो रखा है अगर कोई भी क्वेश्चन, तो आपको इन तीनों एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा सकता है कि जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए होंगे टीजीटी पीजीटी वाले, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर करें, और वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए कि आप उन्हें देखते ही बना दें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो यूथ कंपटीशन टाइम्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक है, उसका बहुत कुछ पोर्शन मैंने यूट्यूब पर ही सॉल्व करा दिया है, तो उस बुक को जरूर करिए। अगर आप सेल्फ कर सकते हो सेल्फ करिए, नहीं तो मेरे चैनल पर काफी वीडियोस अवेलेबल है उसकी, वो आप कीजिए। जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर करवाती हूँ वो आप कीजिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन, अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता है चलेगा, बट आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाना चाहिए, बस इतना है। क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है कभी कभी, और सिलेबस में हर एक चीज हम नहीं भी पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें बेसिक आता है, सॉल्व करना आता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में बस हिंट पता चले, थोड़ा सा हिंट पता चल जाता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वो चीज़ आनी चाहिए, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। तो मैं आपको कहूँगी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यूट्यूब पर करा दिए हैं, तो उसको आप देखिए और उस बुक को कई बार एटलीस्ट कर लीजिए, सो दैट उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत आराम से बना पाओ। अगर ये बुक आप कर लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से मोस्टली रिपीटेड आते हैं।
ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बुक में से आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यूपी का कोई एग्जाम था, उसके क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस था शायद, वो क्वेश्चंस एज इट इज एनवीएस टीजीटी में रखे हुए थे, एज इट इज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं इसी चैनल पर लेकर के आती रहूंगी।